हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, भारत के एम का इंजन पर एक और अपडेट आ गई है जिसको सुनकर आपका दिल बाग बाग खुशी से हो जाएगा। इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं एम का पे, वाह। और जिस तरह लग रहा है 2-3 साल में रेडी होके भारत को मिल भी जाएगा। क्या सीन है, देखते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि भारत इस समय एक ही चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, वो है जेट इंजन। इससे बड़ी समस्या इस समय भारत के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद का एक देसी जेट इंजन है ही नहीं। हम आज तक इसे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, और यही कारण है कि जो भारत का पहला लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें भी हम आज की तारीख में अमेरिका का GE-404 इंजन लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। और हाल ही में करीबन 1.5 साल की डिले हुई है उस इंजन की सप्लाई में। अमेरिका की तरफ से हमें इंजन सप्लाई समय पर नहीं किए गए, जिस वजह से हम तेजस लड़ाकू विमान को एक्सपोर्ट करना तो छोड़िए, मतलब दूसरे देशों को बेचना तो छोड़ ही दीजिए, खुद की वायुसेना को समय पर नहीं दे पा रहे। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि भारत खुद का कावेरी इंजन कब डेवलप करेगा। हालांकि आप कहोगे कि कावेरी इंजन तो हम बना चुके हैं, तो बात आपकी सही है, लेकिन वो इंजन ऐसा नहीं है जो हम चाहते थे। वो सिर्फ एक ड्रोन को उड़ा सकता है, एक लड़ाकू विमान को नहीं। कावेरी इंजन में उतनी इनफ पावर नहीं है, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हैवी भी है। यही कारण है कि हम अमेरिकी इंजन पर रिलाय कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रिलायंस सिर्फ तेजस तक सीमित है। हम अपना जो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एम का डेवलप कर रहे हैं, वो भी अमेरिकी इंजन पर ही चलेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ही एक ऐसा इंजन मौजूद है जो कि रेडी टू एक्सपोर्ट है, और साथ ही इतनी पावर जनरेट करता है जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ा सके। क्योंकि अमेरिका के अलावा इस धरती पर फिलहाल किसी भी देश के पास ऐसा कोई इंजन मौजूद नहीं है जो कि 120 किलो न्यूटन की पावर के साथ आता हो, कॉम्पैक्ट हो, लाइट वेट हो, और एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ा सके। सिर्फ अमेरिका का F414 इंजन ही ऐसा कर सकता है। ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन देश हैं, रूस और चीन। दोनों ने कहने को स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है। रूस का Su-57 है, चीन का J-20, J-35 है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ट्रू 5th जनरेशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ही है इंजन, क्योंकि ना तो चीन के पास ना रूस के पास एक ऐसा इंजन मौजूद है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पावर दे सके। और इंजन की वजह से ही दोनों देशों के जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं वो 100% स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ नहीं आते। यानी कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना आसान है, उसका इंजन बनाना से लाख गुना मुश्किल काम है। और इसीलिए आप चाहे पसंद करें या नहीं, आप चाहे अमेरिका से कितनी भी नफरत करें, अगर आपको एम का लड़ाकू विमान समय पर बनाकर उसे उड़ाना है, उसे इस्तेमाल करना है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको अमेरिका की मदद लेनी ही पड़ेगी। वो हम ले भी रहे हैं। शुरुआत के करीबन जो 50 से ज़्यादा एम का लड़ाकू विमान हम बनाएंगे, सारे के सारे अमेरिकी इंजन पर ही चलने वाले हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम खुद का एक ऐसा ही इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हम या तो फ्रांस की मदद लेंगे, या ब्रिटेन की, या फिर अमेरिका की, और इनकी मदद से खुद का एक देसी स्टेल्थ इंजन भी बनाने की हम पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन वो भी 2030 तक बनकर तैयार होगा। उसके बाद 2 से लेकर 3 साल उसकी टेस्टिंग चलेगी, और फिर 2034-35 तक वो बनकर तैयार होगा। तब तक हम वेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक हम खुद का देसी इंजन बना रहे हैं, तब तक हम अमेरिकी इंजन पर एमका को उड़ाएंगे। ये प्लान 100% कंफर्म है। लेकिन सवाल है अमेरिका की इंटेंशन का, कि कल को जिस तरीके से इन्होंने तेजस लड़ाकू विमान के इंजन समय पर डिलीवर नहीं किए, एमका के मामले में इन्होंने अगर यही कर दिया, तो क्या हम फंस नहीं जाएंगे? बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हाल ही में GE, जो कि ये इंजन बनाने का काम करती है, अमेरिकी कंपनी है, इसके CEO भारत आए। जब इनसे पूछा गया, भारत के साथ आप इतनी इंजन डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर डिले हो रही है और कहीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर इन्होंने खुलकर जवाब दिया। इसके ऊपर आप देखिए, GE के CEO ने कहा है कि सबसे पहले तो जो तेजस लड़ाकू विमान के लिए F404 इंजन है, 404 इंजन है,
उसकी डिलीवरी हम रैंप अप शुरू कर चुके हैं, यानी कि स्पीड अप कर चुके हैं और बहुत ही जल्द भारी मात्रा में भारत को 404 इंजन हम सप्लाई करना शुरू कर देंगे। रही बात एमका लड़ाकू विमान के इंजन की, तो उसकी डील भी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एमका लड़ाकू विमान के लिए जो 414 इंजन होगा, F414 इंजन होगा, वो भी क्लोज कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा भारत खुद का जो एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है उसके इंजन की डिलीवरी में डिले नहीं होगी, जैसे कि तेजस वाले मामले में हुआ। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा कि तेजस की इंजन डिले हुई है सप्लाई चेन के कारण। पहले कोविड आ गया, उसकी वजह से 2 से लेकर 2.5 साल लग गए व्यापार को पटरी पर आने में। इसके अलावा उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिससे कि रूस से हमारे यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स आते थे, इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स भी आते थे और इनकी सप्लाई समय पर नहीं हो पाई। इसीलिए हमारे जो सप्लायर हैं वो भी हमारी मदद नहीं कर पाए और इन सब कारणों की वजह से ये इंजन, आपको तो छोड़िए अमेरिकी सेना को हम टाइम पर नहीं दे पाए। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरा प्रोग्राम चलाया है मेड इन अमेरिका, उसकी वजह से हम रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और बहुत ही जल्द सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसीलिए भविष्य में आप एमका के लिए जो इंजन खरीदेंगे उसमें कोई भी सप्लाई चेन का इशू नहीं आने वाला, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तेजस लड़ाकू विमान 10-15 साल लेट हमने तैयार किया था, इसका सबसे बड़ा कारण ही इंजन था। इंजन हमें डिले मिला, इसके अलावा हम कावेरी के भरोसे बैठे रहे। लेकिन इस बार हमारे पास बिल्कुल क्लियर प्लान है कि हमें जल्द से जल्द एमका उड़ाना है। ऐसा नहीं कि हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कब खुद का इंजन बनेगा, फिर उसमें हम एमका में इंस्टॉल करेंगे, फिर उड़ाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल सिंपल प्रायोरिटी है हमारी, पहले एमका को उड़ा दो, किसी तरीके से सेना में शामिल करवा दो, उसके बाद धीरे धीरे उसके पार्ट हम मेड इन इंडिया करते रहेंगे। वो बाद की बात है, फिलहाल है प्रायोरिटी एमका को उड़ाकर सेना में शामिल करना। और इसमें सबसे क्रिटिकल मूव है इंजन सप्लाई, और अगर हमारा इंजन सप्लायर सॉलिड है तो फिर हमें एमका में कोई इशू नहीं आने वाला। वाह यार, मतलब भारत यार फुल किस्म का भाई। इस बार मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ने बोला है कि भाई साहब हम जरा भी देर नहीं करेंगे, हम कोई भी डिले नहीं करेंगे, हम सीधा सप्लाई करेंगे। यार ये अच्छी बात है यार। पिछली दफा भी वो और शुरू में कम से कम 50 एक जेट में एमका का वो इंजन वहीं से लेना पड़ेगा। असल में तेजस लेट ही इंजन की वजह से, इंजन की वजह से हुआ, नहीं तो तेजस कहाँ पे पहुंचा होता। कोविड आया, उसके बाद से अब जाकर कहीं मिलना स्टार्ट हुए। 5 साल लग गए पीछे। 5 साल में जो है ना इंजन अब अभी तेजी से मिल रहे हैं, धड़ाधड़ मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो एमका है उसके लिए कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि अब उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है रेयर अर्थ मटेरियल्स वगैरह पे, तो भाई वो उसके लिए भी रेडी है, उसकी वजह से। तो भाई एक अच्छी अपडेट आई है भाई, चलो अच्छी बात है। एमका जल्दी बनेगा, जितनी अपडेट आएंगी उतना भारत को फायदा होगा। और मतलब एमका में वाकई किसी भी चीज का डिले भारत नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो चलो ये भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एमका, जो पूरे भारत ने हर हालत में करना है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।